इन टूडेज क्लास वी विल प्रोसीड विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एक्सरसाइज 2.1 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एक्सरसाइज 2.1। देखो एक्सरसाइज 2.1 आपकी बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 2.1 का, तो इसमें आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि देखो पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है, पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है, जो आपकी पावर ऑफ वेरिएबल है वो आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर। वो आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं कोई पार्ट लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट लेता हूँ, कौन सा लेता हूँ? थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में देखो क्या लिखा हुआ? 3√t + t√2, 3√t + t√2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो क्या है आपका 3√t + t√2। अब इसमें देखो ये जो वेरिएबल है t आपका वेरिएबल है, अगर मैं इसको पावर में लिखूं तो t की पावर क्या है? 1/2 प्लस t इंटू क्या है? √2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप ये देखो ये आपका वेरिएबल है। ये बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर क्या? 1/2। क्या 1/2 होल नंबर होता है? मैंने कहा होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 जो कंप्लीट नंबर होते हैं। 1/2 तो फ्रैक्शन है, ये तो रैशनल नंबर है आपका, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई पार्ट पूछना है तो आप बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई पार्ट पूछना है तो आप लोग बताओ। जैसे कि एक फोर्थ पार्ट और ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका y + 2/y, y + 2/y। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इट विल बी इक्वल टू y + 2/y। अगर मैं y को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि जो आपके वेरिएबल है वो न्यूमरेटर पोजीशन पर होना चाहिए। वेरिएबल कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर पोजीशन पर। तो y को आप न्यूमरेटर में लेके आ गए तो इसकी पावर कितनी है? -1। पावर कितनी है? -1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसकी पावर -1 है, तो क्या -1 होल नंबर होता है? नहीं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन में मैं एक थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है आपका? π/2x² + x, और आपका फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट √2x - 1। दो पार्ट ले लेते हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट, यानी कि x² के साथ जो भी कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट है। तो x² के कोफिशिएंट के लिए पहले तो उसमें x² होना चाहिए, जो यहाँ पर है ना x²। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? π/2। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? π/2। क्या यहाँ पर x² है? अगर x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0। अगर x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0। तो यहाँ अगर आप बात करते हो कोफिशिएंट ऑफ x² की, तो इट विल बी इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आपको कहा जा रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? देखो, यस, वेरी गुड। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, फिर हम बात करते हैं ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब वन टर्म, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? वन टर्म। मोनोमियल का मतलब वन टर्म, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? वन टर्म। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? 2 टर्म्स। और ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? 3 टर्म्स। अब वन टर्म का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा 250x², ये पूरा वन टर्म है। अब इसी में अगर मैं लिखूं 250x² + 17, जैसे प्लस माइनस आएगा टर्म्स में बढ़ जाएगी। ये कितनी टर्म्स होगी? 2। इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं 250x² + 50x + 17, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। वन टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस या माइनस आ रहा है। ये क्लियर हो गया? अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कीप वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बाइनोमियल दो टर्म्स होनी चाहिए, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप कैसे लिख सकते हो, से 17x रेज टू पावर 35 प्लस 9, कैन आई से दैट ये बाइनोमियल है, और डिग्री पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है यहाँ पर वो क्या है 35 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल होगा तभी उसकी, तो आप क्या देखोगे हाईएस्ट पावर देखोगे, वेरिएबल ही नहीं होगा तो डिग्री 0। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में आप देखो, मैं पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ जो है आपका 5t माइनस रूट 7, और उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 4 की जो आपका कितना है 3 है, जो आपका कितना है 3 है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल क्या है आपका t, तो t की पावर क्या होगी 1, तो यहाँ अगर आप डिग्री की बात करते हो तो ये 1 होगी, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, अगर यह वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कितनी होगी 0, वेरिएबल ही नहीं है डिग्री कितनी होगी 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पर जो आपकी डिग्री है वो क्या होगी 3 होगी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको कहा जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो जहां तक लीनियर की बात है, लीनियर का मतलब डिग्री क्या होगी 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 2, और क्यूबिक का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 3। इतनी बात समझ में आ रही है, क्यूबिक का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 3, ठीक है। अब आप यहां देखो, यहां आप देखो क्वेश्चन में, जैसे कि इसका मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं, थर्ड पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका y, और हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यही डिग्री होगी, और अगर डिग्री 2 है तो क्या कहोगे क्वाड्रेटिक, तो क्या कहोगे क्वाड्रेटिक, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट और ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ पार्ट टू हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर, पार्ट 2 क्या हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक है आपकी, समझ में आ गया। इसी तरह से अगर आप देखो सेवंथ पार्ट में क्या है 7x क्यूब, सेवंथ पार्ट में क्या है 7x क्यूब, तो यहाँ डिग्री कितनी है आपकी 3, तो क्या होगा क्यूबिक, समझ में आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1।